दिल्ली में जो है सब लोग चारों तरफ से जो दिल्ली का घेराव होगा और अहीर रेजिमेंट जो है ये उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। उन्होंने पूरा कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी बोला है उन्होंने, पर यहाँ नहीं बोला कि वो अहीर थे। सारे के सारे 114 लोग जो वहाँ पर जो है, जो लता मंगेशकर का गाना ना, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख भर लो पानी, जो प्रदीप ने लिखा हुआ है वो सीधा रजंगला का है और उसमें जो है पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जो उसमें रख दिया है। चलो हमें इस बात की खुशी है, लेकिन रजंगला का ये नहीं बताया कि ये अहीरों का ही पूरा जो है मामला था। एक बार फिर से आप सभी यादव भाइयों को जय यादव जय माधव। नोएडा में जो अलख लगी थी वो अलख यहाँ पर वो चिंगारी के रूप में जल चुकी है और वो मशाल यात्रा यहाँ पर निकली थी। अब मशाल की यात्रा पूरे देश में जाएगी और जो तस्वीर है आप देख सकते हैं यहाँ पर नोएडा में बहुत सारे यादव लोग मौजूद हैं। क्या लगता है सर, इस बार की जो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई अलग अलग करने, निश्चित रूप से अब यादव जो पीछे हटने वाला कभी नहीं है, ना रहा है और ना रहेगा। आपने रजंगला का इतिहास जो पढ़ लिया होगा पूरे भारत ने, उसमें जो है जो लता मंगेशकर का गाना ना, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख भर लो पानी, जो प्रदीप ने लिखा हुआ है वो सीधा रजंगला का है और उसमें जो है पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जो उसमें रख दिया है। चलो हमें इस बात की खुशी है, लेकिन रजंगला का ये नहीं बताया कि ये अहीरों का ही पूरा जो है मामला था। उन्होंने पूरा कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी बोला है उन्होंने, पर यहाँ नहीं बोला कि वो अहीर थे। सारे के सारे 114 लोग जो वहाँ पर रजंगला में उनकी डेथ हुई थी। यादव के साथ भेदभाव हुआ है। वो गाना भी भेदभाव का किया है प्रदीप जी ने, और उसमें जो है जो लता ने गाया है, लता बेचारी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जो गाना लिख के दिया वो दिया, उसमें अहीर नाम का उन्होंने कोई शब्द तक नहीं जोड़ा है उस गाने में, और जबकि है वो पूरा का कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी लिख दिया उसमें, पर ये नहीं लिखा रजंगला में जो है 114 अहीर मरे थे। ये मशाल की जो लौ है, चिंगारी है, कहाँ कहाँ तक जाएगी देश में? ये बिल्कुल जो है ये रुकने वाली अब है नहीं, ये पार्लियामेंट तक जो है बिल्कुल रुकेगी नहीं। दिल्ली में जो है सब लोग चारों तरफ से जो दिल्ली का घेराव होगा और अहीर रेजिमेंट जो है ये उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, नहीं तो सारी जितनी उन्होंने जो है जातीय के नाम पर लिखी हुई हैं वो सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी। एक काम जरूर करना पड़ेगा। मेरे साथ राजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। जय यादव जय माधव। सबसे पहले तो जय यादव जय माधव। क्या लगता है कि जो चिंगारी की शुरुआत है, ये जो अलख जगाई गई है नोएडा से, नोएडा की धरती से, पावन धरती से, वह कैसे पहुंचेगी देश के कोने कोने तक? ये जो आप देख रहे हैं, मशाल जो देख रहे हैं, वो इसी का प्रतीक है कि ये जो आज मशाल यहाँ जलाई गई है पूरे देश में जाएगी, क्योंकि यादवों के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें कोई नाजायज़ चीज़ हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे रेजिमेंट जो है बने हुए हैं। तो अहीरों की जो अहमियत है, जो उनका योगदान है, वो सबसे ज़्यादा रहा है, चाहे देश की आज़ादी में रहा हो, चाहे क्या कहते हैं अब तक की जो जितनी भी लड़ाई हैं उनमें आप देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे कि यादवों का जो बलिदान है वो सबसे ऊपर रहा है। तो क्या यादव अपने अधिकार के लिए क्या अहीर रेजिमेंट की मांग नहीं कर सकता? वो मांग अब शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि पूरे देश में क्या कहते हैं इसी स्तर से क्या कहते हैं मशाल यात्रा जो है ये पूरे प्रदेश के साथ पार करते हुए बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड निकलती हुई ये पूरे देश में क्या कहते हैं ये मशाल यात्रा यहाँ से निकलेगी। यादवों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? आखिर जब सिख रेजिमेंट है, गोरखा है, राजपूताना है, सब है, तो आखिर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं होता है? अच्छा, ये सवाल आपको मैं समझता हूँ सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए, जिनके हाथ में पावर है उनसे पूछना चाहिए। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम किसी के और अधिकार के हनन नहीं कर रहे, हम केवल अपने हक की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक बात इस लड़ाई की है, तो लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जाएगी। और जहाँ तक ये आपका सवाल है कि लड़ाई कहाँ कहाँ होगी, ये लड़ाई जहाँ जहाँ यादव होगा वहाँ वहाँ ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अगर सरकार ऐसी मान जाए तो? अगर सरकार मान जाए तो लड़ाई क्यों करनी पड़ेगी? फिर जब सबका हक दिलाया गया तो हमारा भी हक दिलाया जाए। कुल मिला के अहीर रेजिमेंट बनना तय है। हम देखो यहाँ से लेके संसद तक अहीर रेजिमेंट की मांग करेंगे और पूरे देश में ये मशाल यात्रा जाएगी और सभी को अपना हक चाहिए। जब औरों के लिए अपना हक मिल सकता तो हमें हक नहीं मिल सकता?